अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 8th वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैंप। आई होप कि आप सबकी ये जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी और आप सब बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप जो हैं आपने अभी तक क्या सीखा या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है डिजिटल मार्केटिंग, becoming a digital marketing pro and growing your brands and income at a same time। देखो, आज के डिजिटल एरा में हर ब्रांड चाहता है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी हो, बट सिर्फ पोस्ट बनाना और पोस्ट करने से मार्केटिंग नहीं होती। इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग, ऑडियंस को समझाना, उनको एक्शन लेने पे मजबूर करना। ये डिजिटल मार्केटिंग की रियल स्किल्स हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो ब्रांड्स को ग्रो करती है और क्रिएटर्स को अर्न करना सिखाती है। अगर आपने ये स्किल मास्टर कर ली ना, यू कैन लिटरली बिल्ड अ करियर फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। चलो भाई, डिजिटल मार्केटिंग की तारीफें तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग असल में होती क्या है। देखो, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करना थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, गूगल, ईमेल और एनी एनी प्लेटफॉर्म इट कुड बी, राइट। ये स्किल्स 5 पिलर्स पे बेस्ड होती हैं, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, पेड एड्स, ईमेल कैंपेन्स और कंटेंट क्रिएशन ये आ जाता है। ठीक है, फ्रीलांसर्स, एजेंसीज, एंटरप्रेन्योर्स, सब के लिए ये एक कोर इनकम स्किल है। ठीक है, देखो, अब हमने ये बात की कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में वो कौन से कोर एरियाज हैं टू मास्टर, या फिर वो कौन सी स्किल्स हैं जो चाहिए होती हैं। ठीक है, देखो, अगर आप एक रियल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो ना, तो ये 5 एरियाज ऑफ फोकस सीख लो, समझ लो। ठीक है, पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन सब की स्ट्रैटेजीज को समझो। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो कोई भी ब्रांड की चीज़ प्रमोट कर रहे होते हैं, तो जी वो उनको, एक तो वो उनको फ्री में पीआर में मिल रही होती है, और दूसरा उसको प्रमोट करने के अलग पैसे ले रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा फिर जब उनका कोड, वो कहते हैं हमारा कोड यूज़ करें इतना डिस्काउंट मिलेगा, उनका कोड जब यूज़ करके कोई उस चीज़ को बाय करता है तो उसमें से भी उसको पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किस लिए होता है? क्योंकि वो इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजी समझते हैं काम करने की। ठीक है, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पता है। फिर दूसरी चीज़ एसईओ, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो, रैंक वेबसाइट्स हायर ऑन गूगल। ठीक है, एसईओ क्या करता है? आपकी वेबसाइट्स को गूगल के ऊपर हायर रैंक करता है, लेकिन उसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो आपको पढ़नी पड़ती है, जो आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या करता है? बिल्ड लॉयल ऑडियंस दैट कन्वर्ट। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास जो ऑडियंस आती है ना, वो इतनी लॉयल होती है, इतनी लॉयल होती है, इतना लॉयल आपका लाइफ पार्टनर भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेड एड्स। पेड एड्स क्या होते हैं? मेटा, गूगल, ठीक है, ये क्या करते हैं? जो ट्रैफिक होती है ना, उसको सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ। फिर एंड पे बात करते हैं एनालिटिक्स। अगर आप अपना रिजल्ट ट्रैक नहीं करें ना, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज नहीं करें, कुछ कख फायदा नहीं है इन स्किल्स के सीखे का। ठीक है, ये अगर आपने ये पांचों स्किल्स सीख ली ना, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बना देता है, जो कि सक्सेसफुल रहता है हर ब्रांड के लिए। अच्छा, फिर बात करते हैं कि आपको टूल्स कौन से चाहिए, किन टूल्स की मास्टरी आपको हासिल करनी पड़ती है एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहिए। देखो, कैनवा। कैनवा तो जो है ना, कैनवा तो भाई मैं कहती हूँ नेवर एंडिंग लव है मेरी लाइफ का। ठीक है, आप कैनवा के थ्रू प्रोफेशनल सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो जस्ट इन अ सेकेंड। ठीक है, और अगर आप उसका प्रो वर्जन ले लेते हो ना, मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं कर रही, लेट मी क्लियर दैट। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद कैनवा का प्रो वर्जन लिया था, उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई। ठीक है, प्रो वर्जन ले लेते हो तो आप किसी भी किस्म की पोस्ट को अपने काम के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है मेटा बिजनेस सूट। ये क्या करता है? रन करता है और ट्रैक करता है एड कैंपेन्स को। ठीक है, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, ये क्या करता है? आपका डाटा और परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। ठीक है, फिर मेल चिम्प, नाम से पता लग रहा होगा, ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन्स सेंड करता है। ठीक है, फिर जी फेवरेट चैट जीपीटी और जेस्पर एआई, ये क्या करता है? कंटेंट और एड कॉपी के लिए। ठीक है, कंटेंट तो बनाना है तो भाई चैट जीपीटी से बेहतर को बना ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो टूल्स मैंने आपको बताए ना, ये उन पांचों स्किल्स को आपने मास्टर करना है इन टूल्स में। ठीक है, ये टूल्स आपको स्मार्ट मार्केटर बनाते हैं, नॉट जस्ट अ कंटेंट पोस्टर। ठीक है,
मार्केटर और कंटेंट पोस्टर में बहुत फ़र्क होता है। आई होप अभी तक तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है? फिर बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट अर्निंग, जो कि जी हमारे ऑडियंस का फ़ेवरेट टॉपिक है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी फील्ड चूज़ करो, स्टार्ट स्मॉल, ठीक है? एक लोकल बिज़नेस का पेज मैनेज करो या छोटी सी एड कैंपेन चलाओ, ठीक है? फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन पे अपनी सर्विसेज को लिस्ट करो। अपना एक सर्विस पेज बनाओ ताकि लोगों को पता लगे कि तुम क्या सर्विसेज देते हो। सिर्फ बायो में लिख देने से कि जी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो कुछ नहीं होता, ठीक है? उन्होंने कोई इतने जो मौलवी तो नहीं हो कि आपकी बात का यकीन कर लें। वैसे लोग आजकल मौलवी की बात कभी करते नहीं है ख़ास, ठीक है? तो प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है? पेजेस किस तरह के आप पैकेजेस आप बनाओ, किस तरह के बना सकते हो? सोशल मीडिया ग्रोथ प्लान, फेसबुक एड सेटअप, एसईओ स्टार्टर पैकेज, ठीक है? इस तरह के पैकेजेस बनाओ जिनको देख के ही पता लगे कि यार बंदे को काम तो आता है, ठीक है? एक दफ़ा आपके क्लाइंट ने रियल रिजल्ट्स देख लिए ना, दे विल स्टार्ट पेइंग प्रीमियम रेट्स, ठीक है? लेकिन रियल रिजल्ट्स आने तक आपको वेट भी करना होता है और कंसिस्टेंसी से काम भी करना होता है, ठीक है? तो आज की वीडियो का एंड करने लगी हूँ मैं इस बात के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग 2025 की फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है, ठीक है? और पाकिस्तान में इसकी डिमांड डबल हो चुकी है, क्योंकि यार पता है कि कोविड के बाद से ना हर चीज़ को इतनी ऑनलाइन की लत पड़ गई है ना कि आई माई सेल्फ से कि मैं फ्रीलांसर हूँ। मैंने जॉब की थी, कॉर्पोरेट जॉब थी 9 to 5, लेकिन मुझे पे भी बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन आई वॉज लाइक यार ऑनलाइन ही चलाते हैं, जस्ट लीव इट, ठीक है? तो ऑनलाइन काम अगर घर से बैठ के करना है ना, उसके लिए स्किल तो सीखनी पड़ेगी ना फिर, ऐसे कि यार जो इतनी हाई पेइंग हो कि जॉब को कम्पीट करती हो, ठीक है? मैंने खुद अपनी जॉब छोड़ दी, मैं फ्रीलांसर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरा इस सब से मिला के एक अच्छा पैकेज हो जाता है, ठीक है? लेकिन आई वर्कड हार्ड। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जी मैंने काम नहीं किया। या स्टार्ट में मैंने भी पूरे 1 मंथ के प्रोजेक्ट 700-800 पीकेआर में बनाए हैं, ठीक है? तो शौखी मारना मकसद नहीं है, मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है कि स्टार्ट हर कोई स्मॉल से ही करता है, ठीक है? अगर ये सोचोगे ना कि नहीं यार मेरा तो पहला प्रोजेक्ट ही जो है वो 50,000 का होना चाहिए, तो वो पहला पता नहीं कब पहला आएगा, ठीक है? सो स्टार्ट लर्निंग, टेस्टिंग और अप्लाइंग, एक स्टेप एक दिन में करो, ठीक है?